नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं रफ्तार टुडे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। 45 साल पहले जब विशेष अधिकार हनन मामले में इंदिरा गांधी को जाना पड़ा था जेल, राहुल को इस बार नोटिस। लोकसभा सचिवालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबंध में टिप्पणी को लेकर विशेषाधिकार हनन के नोटिस पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से 15 फरवरी तक जवाब तलब किया है। सचिवालय ने राहुल गांधी को बीजेपी के सदस्यों की ओर से दिए गए विशेषाधिकार हनन नोटिस पर जवाब देने को कहा है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे और संसदीय मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी की ओर से राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया गया है, जिस पर सचिवालय ने 10 फरवरी को गांधी को एक पत्र लिखकर अपना जवाब 15 फरवरी तक पेश करने को कहा है। हालांकि यह पहली बार नहीं है जब किसी सदस्य को विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया गया है। कुछ साल पहले भी राहुल गांधी को ऐसा नोटिस दिया गया था। कांग्रेस की ओर से भी पीएम मोदी के खिलाफ संसद में विशेष अधिकार का नोटिस दिया जा चुका है। पूर्व में संसद में अधिकांश विशेष अधिकार प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया गया है। अब तक केवल कुछ ही मामलों में दंडात्मक कार्रवाई की सिफारिश की गई है। ऐसे में यह भी जानना जरूरी है कि क्या है विशेष अधिकार हनन नोटिस और इसका प्रस्ताव कैसे लाया जा सकता है। संसद में पेश अधिकांश विशेष अधिकार प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया गया है। अब तक केवल कुछ ही मामलों में दंडात्मक कार्रवाई की सिफारिश की गई है। अब तक पारित सबसे महत्वपूर्ण विशेष अधिकार प्रस्ताव में से एक 1978 में इंदिरा गांधी के खिलाफ था। तत्कालीन गृह मंत्री चरण सिंह ने आपातकाल के दौरान ज्यादतियों की जांच करने वाले न्यायमूर्ति शाह आयोग द्वारा की गई टिप्पणियों के आधार पर उनके खिलाफ विशेष अधिकार हनन का प्रस्ताव पेश किया था। चिकमंगलुरु से लोकसभा चुनाव जीतने वाली इंदिरा गांधी को सदन से निष्कासित कर दिया गया था। तत्कालीन मोरारजी देसाई की सरकार ने इसके बाद उन्हें संसद सत्र जारी रहने तक के लिए जेल भेज दिया। इंदिरा गांधी पर विशेष अधिकार हनन का आरोप था। इंदिरा गांधी संसद भवन में गिरफ्तारी का आदेश मिलने तक टिकी रही। करीब 8 बजे के बाद स्पीकर के हस्ताक्षर वाला अरेस्ट ऑर्डर दिया गया। गिरफ्तारी के बाद वह संसद के उसी दरवाजे से बाहर निकली जहां से कभी प्रधानमंत्री की हैसियत से बाहर निकला करती थी। 1976 में सांसद सुब्रमण्यम स्वामी की विदेशी प्रकाशनों के लिए अपने साक्षात्कारों के माध्यम से संसद का अपमान करने के लिए राज्यसभा से निष्कासित कर दिया गया था। 1961 में बिल्टेस के संपादक आर.के. करंजिया पर विशेष अधिकार के घोर उल्लंघन का आरोप लगाया गया था, जब प्रकाशन ने कांग्रेस के दिग्गज नेता जे.बी. कृपलानी की सार्वजनिक रूप से निंदा करने वाला एक लेख प्रकाशित किया था। करंजिया को लोकसभा में फटकार लगाई गई और उनके संवाददाता का गैलरी पास रद्द कर दिया गया। विधानसभा, विधान परिषद और संसद के सदस्यों के पास कुछ विशेष अधिकार होते हैं। सदन के भीतर जब इन विशेष अधिकारों या इन अधिकारों के खिलाफ कोई कार्य होता है तो उसे विशेष अधिकार हनन कहते हैं। स्पीकर से इसकी लिखित शिकायत को विशेषाधिकार हनन नोटिस कहते हैं। इस नोटिस के आधार पर ही स्पीकर की मंजूरी के बाद सदन में विशेष अधिकार हनन प्रस्ताव लाया जाता है। यह प्रस्ताव संसद के किसी सदस्य द्वारा पेश किया जाता है जब उसे लगता है कि सदन में झूठे फैक्ट पेश करने के साथ ही सदन के विशेष अधिकार का उल्लंघन किया गया है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए रफ्तार टुडे।